हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टीएस ग्रेवल सर की बुक के क्वेश्चन। और टॉपिक है हमारा कौन सा, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो इसका बेसिक हम सीखते हैं पहले। तो इसका बेसिक हमें यहाँ दिया गया है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर गारंटी अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है किस हिसाब से वो सारा दिया गया है। केस 3 है इसमें। वन गारंटी इज गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, जब एक फर्म गारंटी देता है पार्टनर को बिजनेस में लाने के लिए। पहला केस आप ये देखेंगे कि ए और बी, हम मान लेते फर्म है, वो एक पार्टनर सी को बिजनेस में लाना चाहते हैं। उन्होंने सी के पास गए, बोला आप कितना कमाते हो। सी ने बोला भाई मैं कमाता हूँ 40,000। तो ए और बी ने, आपको पता है कि उसको लाने के लिए 40 तो बोल नहीं सकते, तो ए और बी ने एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 की गारंटी देती। अगर कोई भी कमी आती है इस पैसे में तो सी को वो पैसा कौन पे करेगा, ए और बी। तो ये केस है जब एक फर्म गारंटी देता है एक पार्टनर को। केस सेकंड में, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, जब एक पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। ए इकलौता एक काम करता है, बी और सी वही काम करते हैं। ए बी और सी के पास जाता है कि भाई मुझे भी अपने फर्म में रख लो। बी और सी मना कर देते कि भाई हमारा काम अच्छा चल रहा है। ए कहता है कि भाई मुझे बिजनेस में रखता हो कि मिनिमम मैं आपको 20,000 रुपये कमा के दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर। अब बी और सी देखते हैं कि यार बिना उसके तो भी हम कमा रहे हैं, बट ए के आने से उसको उससे कुछ पैसा भी मिल जाएगा गारंटी का। तो जब एक पार्टनर बिजनेस में आने के लिए फर्म को गारंटी देता है, ये है केस नंबर 7। थर्ड में, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो बेटा ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए गारंटी दे रहा है सी को, कह रहा है कि आप बिजनेस में आ जाओ। इसको बेटा जो भी कमी पड़ेगी वो पैसा कौन भरेगा, ए भरेगा। ठीक है, अब करते हैं हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 79 आप यहाँ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ दिया गया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। मोहित शोभित पार्टनर्स है 3-2 में। उन्होंने रोहित को एडमिट किया है बिजनेस में 1/6 शेयर के लिए। आगे बोला गया बेटा कि मिनिमम गारंटी दी गई थी कि भाई कम से कम आपको कितना पैसा देंगे, 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। एट द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले साल के ख़त्म होते ही फर्म ने 54,000 रुपये कमाए। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित और रोहित विल अर्न। तो हमें ये बताना है कि वो पार्टनर्स कितना कमाएंगे। कुछ नहीं, बड़ा आसान है। तो अगर ये काम बेटा चाहे आप विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बना रखा है तो विदाउट बनकर भी ये हो जाएगा। तो फर्म ने जो पैसा कमाया है वो उनके क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय, लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना कमाया है, 54,000। ठीक है, अब इसके बाद टू प्रॉफिट शेयर, क्योंकि इसके अंदर और कुछ तो है ही नहीं, और कुछ नहीं है तो टोटल कर देंगे। तो भाई टोटल आ जाएगा 54,000, यहाँ लिखेंगे 54,000, यहाँ लिखा जाए। एक्सपेंस कुछ है नहीं, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 54,000, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयर कर दिया। अब यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, मोहित, शोभित और रोहित। तो यहाँ लिखा जाएगा मोहित, शोभित और रोहित। शोभित है वो, शोभित और रोहित। ठीक है, अब प्रॉफिट की यहाँ पे देखेंगे भाई, सबसे पहले प्रॉफिट नए पार्टनर को दिया जाएगा। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना आया है, 54,000। सबसे पहले नए पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा, रोहित को। तो रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट, रोहित बिजनेस में कितने शेयर के लिए आया है, 1/6 शेयर के लिए। तो 1/5 शेयर, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/6 शेयर, यानी कि रोहित को कितना पैसा दिया जाएगा, 9,000 रुपये दे दिए। पैसा देने के बाद बाकी पार्टनर्स को भी पैसा मिलेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट तो पूरा फर्म का प्रॉफिट था, कितना था, 54,000। उसमें से रोहित को कितना दिया प्रॉफिट का शेयर, 9,000। अब फर्म के पास कितना पैसा बचा है, 45,000। 54 में से 9,000 दे दिए रोहित को प्रॉफिट का शेयर। अब फर्म के पास कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, 45,000।
ये 45,000 किसको मिलेगा? ये मिलेगा मोहित को और शोभित को। ये मिलेगा किसको? मोहित को और शोभित को। वो भी किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो पार्टनर्स हैं, यानी 3:2 में। तो अगर बेटा आपको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 2 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया इससे? 9 9 3 जा 27,000। प्रॉफिट का शेयर किसको मिलेगा? मोहित को। फिर 9 2 जा 18,000। प्रॉफिट का शेयर किसको मिलेगा? शोभित को। 27 और 18 तो लिख देंगे भाई, प्रॉफिट का शेयर मोहित को कितना दिया जाएगा? 27,000। और यहाँ कितना दिया जाएगा? 18,000। हमने यहाँ गैप क्यों रखा? गैप इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन है गारंटी का। क्वेश्चन में गारंटी थी कि भाई रोहित को 10,000 कम से कम मिलेंगे। क्या 10,000 मिल गए? नहीं मिले। कितने पैसे कम है? 1,000। तो बेटा यहाँ 1,000 दिए जाएंगे। ये मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा बेटा, बिरच जाएगा ये। तो 10,000 रुपये इसकी गारंटी के पूरे हो गए। अभी जो 1,000 की डेफिशिएंसी आई थी रोहित के अकाउंट में, 1,000 की जो कमी आई थी, इस पैसे को कौन पे करेगा? फर्म। कुछ नहीं लिखा तो फर्म में कौन बचे हैं? रोहित, मोहित और शोभित ये पैसा पे करेंगे। तो नीचे लिखेंगे डेफिशिएंसी को कौन फुलफिल करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,000 पेड बाय फर्म। तो बेटे जो कमी आई थी 1,000 रुपये की, उसको भरेगा कौन? फर्म भरेगा। अब 1,000 रुपये कौन भरा? फर्म। फर्म में बचा कौन है? मोहित। और कौन बचा है? शोभित। बचे ना। अब कितना पेमेंट कर रहे हैं वो? 1,000 रुपये। 1,000 इंटू में किस रेशियो में पे करेंगे वो? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, 3/5 2/5। तो बेटा 600 रुपये, 600 रुपीज़ कौन पे करेगा इस डेफिशिएंसी के? मोहित। और 400 रुपीज़ कौन पे करेगा? शोभित। तो यहाँ लिखेंगे भाई जितना भी मोहित को पैसा मिल रहा था उसमें से 600 रुपीज़ मोहित पे करेगा, 400 रुपीज़ शोभित पे करेगा, और ये आ जाएगा हमारा 26,400 रुपये मोहित का प्रॉफिट का शेयर है। शोभित का प्रॉफिट का शेयर है 17,600। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं 4:2:1 में। फिर दिया गया सी को बेटा गारंटी दी गई कि कम से कम 75,000 आपको दिए जाएंगे, इससे कम नहीं दिए जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है कितना? 3,50,000 फर्म का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। आपको एप्रोप्रिएशन शो करना है पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ करेंगे सॉल्यूशन नंबर 80। सॉल्यूशन नंबर 80। तो यहाँ लिखेंगे सीधा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और कुछ तो है ही नहीं, तो सीधा जो पैसा फर्म का है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर है कितने? 3 हैं। तो गारंटी का क्वेश्चन है तो गैप रखा जाएगा ए, बी और सी। तो फर्म का प्रॉफिट था कितना? तो फर्म का प्रॉफिट था 3,15,000, 3,15,000 रुपये। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 3,15,000, यहाँ पर भी आएगा 3,15,000। मल्टीप्लाई कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4:2:1, यानी कि 4/7, 2/7, 1/7। 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 45,000। 45 का डबल करेंगे बेटा, यहाँ आ गया 90,000, और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 1,80,000। अब गारंटी किसको मिली हुई थी? पार्टनर सी को गारंटी मिली थी कि कम से कम आपको कितना पैसा दिया जाएगा? 75। तो बेटा 45 में कितना कम है 75 बनाने के लिए? 30,000। तो 30,000 मिले, तब जाके इसका प्रॉफिट का शेयर कितना हो गया? 75,000। अब बेटा ये जो डेफिशिएंसी हुई थी 30,000 रुपये की, ये पैसा किसने दिया होगा? ए और बी ने दिया होगा। किस रेशियो में दिया होगा? अगर कुछ भी नहीं पता तो जो हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है उसी हिसाब से उन्होंने डेफिशिएंसी को मीट किया होगा। तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, जो पैसे में गारंटी में कमी आई। तो डेफिशिएंसी ऑफ ₹30,000 विल मेट बाय ए एंड बी इन 2:1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 2:1 कहाँ से आया। बेटा देखो, पार्टनर्स थे ए, बी और सी। किस रेशियो में पार्टनर थे? 4:2:1। सी को गारंटी मिल रखी है। सी को क्या मिल रखी है? गारंटी। तो बेटा पैसा फर्म पे करेगा। फर्म में सी के अलावा कौन है? ए और बी। तो ए और बी का रेशियो 4:2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2:1। तो ये 2:1 बेटा यहाँ से आया है। 4:2 में पार्टनर से 2:1 सिंप्लीफाई कर लिया। तो बेटा ये 30,000 रुपये 2:1 में बियर किए जाएंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। 30,000 रुपये को बेटा 2:1 में करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 2/3, 1/3। 20,000 रुपये का नुकसान कौन भरेगा बेटा? ए। और 10,000 का नुकसान कौन भरेगा? बी। ठीक है, तो जितना उनको प्रॉफिट का पैसा मिल रहा था, ए को मिल रहा था, ए के प्रॉफिट में से कितना पैसा कम हो जाएगा डेफिशिएंसी का? 20,000 का, और यहाँ पर 10,000 का। तो सारी चीज़ें करने के बाद ए को प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा? 1,60,000। और बी को प्रॉफिट का पैसा मिलेगा 80,000। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया XYZ पार्टनर्स हैं और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरुआत की है 1 अक्टूबर 2022 से। 4:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को। बेटा यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट का पैसा देने के बाद, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा देने के बाद 10%, यहाँ एक्स ने कहा कि भाई जेड को कि इंटरेस्ट का पैसा देने के बाद कैपिटल पर आपको हम 80,000 इन आ ईयर देंगे। ठीक है, कैपिटल बेटा थी 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। प्रॉफिट दिया गया 1,60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 81 का आप फॉर्मेट बना रहे हैं और फॉर्मेट क्या बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। फर्म के पास जो भी प्रॉफिट है वो लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। और फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 1,60,000। ठीक है, तो फर्म ने कितना कमाया था? 1,60,000। आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देने के बाद, किसका पैसा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देने के बाद। तो बेटा यहाँ दिख जाएगा, पैसा जा रहा है तो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर्स के नाम क्या है? XYZ। यहाँ लिखा जाएगा X, Y और Z। ठीक है, अब पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगाई है? 3 लाख। और बेटा उसके ऊपर 10%, तो आना कितना चाहिए? 30,000। बट यहाँ पर 30,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 30,000 तो बेटा तब आता जब पूरा साल बिजनेस चलता। आपका बिजनेस कितने महीने चला है? 6 महीने। वो कैसे? देखिए बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि XYZ ने पार्टनरशिप में कब आए? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेकर बेटा मार्च तक अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने बिजनेस चल रहा है। तो बेटा अगर 6 महीने ही बिजनेस चला है तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। कैपिटल इंटू में रेट इंटू में टाइम। मैं पार्टनर लिख देता हूँ XYZ। यहाँ कितना पैसा लगाया था? 3 लाख रुपये। Y ने कितना पैसा लगाया था? 2 लाख रुपये। Z ने कितना पैसा लगाया था? 1.5 लाख रुपये। ये तीनों पार्टनर्स की मैंने पहले क्या लिख दी? कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं रेट से। रेट है 10%। अब बेटा टाइम दिया जाएगा 6 महीने, 6/12। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी 6 महीने ही चला है। तो यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपये। किसको पैसा दिया जाएगा इंटरेस्ट का? एक्स को। फिर वाई को 10,000 रुपये और लास्ट में 7,500 रुपये। तो बेटा लिखेंगे कितना? 15,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये और 7,500। तो टोटल फर्म ने पार्टनर्स को उनकी लगाई गई कैपिटल पे कितना पैसा पे किया है?
₹32,500। और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। टोटल करेंगे तो फर्म के पास पैसा आया कितना था प्रॉफिट का? 1,60,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,60,000। जो पैसा आया था उसमें से हम फर्म के एक्सपेंस हटा दिए तो 132,500 हटा दिया, तो अभी भी फर्म के पास पैसा बचा हुआ है 1,27,500। उसे बोला जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। अब क्वेश्चन है गारंटी का, तो यहाँ गैप लिखा जाएगा एक्स, वाई और जेड में। तो 127,500 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस में? 4:3:3। तो 4:3 में करेंगे तो आ जाएगा 51,000, 38,250 और यहाँ पर भी आ जाएगा 38,250। अब गारंटी कितने की थी? गारंटी थी 80 की, पर बेटा ध्यान दें 80 के बाद वो क्या लिखा था? इन आ ईयर, पूरे साल की। क्या बिजनेस पूरे साल चला है? नहीं, बिजनेस अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने चला है, तो गारंटी भी तो आधे साल की ही होगी ना, 6 महीने की। तो पूरे साल के अगर एक्स ने गारंटी दी थी जेड को कि मैं आपको 80,000 दूंगा पूरे साल के, तो आधे साल के कितने पैसे दिए जाएंगे? 40। तो क्या वाई को 40 मिल गए हैं बेटा? बिल्कुल नहीं मिले। कितने पैसे का मैं 40 बनाने के लिए? 1,750 रुपये। तो बेटा ये क्या मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, बिरच जाएगा बेटा। तो 40,000 यहाँ मिल गए। ये डेफिशिएंसी कितनी आई थी एक्स जेड के अकाउंट में? बेटा ये आई थी 1,750 रुपये। अभी 1,750 कौन दे रहा है? एक्स, क्योंकि था ना, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी कि कोई भी कमी आती है गारंटी के अमाउंट में वो पैसा मैं भरूंगा। तो ये पैसा कौन भरेगा? एक्स भरेगा। तो ये कितना पैसा आएगा? 49,250। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 80। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं 5:4:1 की रेशो में। सी को गारंटी दी गई है मिनिमम कितने की? कम से कम 50,000 तो सी को दिया जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। इफ़ एनी, अगर कोई भी कमी आती है किसके? सी के प्रॉफिट में, वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी। वो पैसा कौन पे करेगा? ए और बी। वो भी कैसे? इक्वली, बराबर, इक्वल रेशियो में। प्रॉफिट फर्म का दिया गया था कितना? 4 लाख रुपीज़। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। स्टार्ट करेंगे तो जर्नल एंट्री पास करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे? जर्नल की जगह छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82, जर्नल की जगह छोड़ देते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फिर वर्किंग नोट बनाते हैं कि भाई कितना पैसा बनता है, क्या चीज़ है। तो यहाँ बनाएंगे क्या? वर्किंग नोट। इस चीज़ का? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसे हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के नाम क्या हैं? ए, बी और सी। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था? 4 लाख रुपीज़। तो तीनों पार्टनर्स के आगे लिखा जाएगा कितना? फर्म का प्रॉफिट 4 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? फर्म की गुडविल से, सॉरी फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। वो है 5:1, यानी कि 5/10, 4/10, 1/10। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों का शेयर आ गया। ये आ गया 2 लाख रुपए। ए का प्रॉफिट का शेयर, बी का प्रॉफिट का शेयर 1,60,000 रुपये और सी का प्रॉफिट का शेयर 40,000 रुपये। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि पार्टनर सी को गारंटी है 50,000 रुपये की, यानी कि 40,000 मिला है, 50 की गारंटी थी। क्या ये मान जाएगा बेटा? बेटा बिरच जाएगा, फैल जाएगा। कितने पैसे और चाहिए? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये क्या है? डेफिशिएंसी, जो कमी आई थी। तो अभी 10,000 रुपये मिलने के बाद सी की गारंटी पूरी हो गई। अभी जो डेफिशिएंसी थी 10,000 की, वो किसने भरी है? ये भरी है ए और बी ने, वो भी कैसे? इक्वली। तो 10,000 की बेटा 5,000 रुपये किसने दिए? ए ने दिए ये पैसा, और बी ने कितना पैसा दिया? 5,000 रुपये। तो अब ए का प्रॉफिट का शेयर कितना है? 1,95,000। बी का प्रॉफिट का शेयर कितना है? 1,55,000। ये पैसा पार्टनर्स को मिला है, तो अब यहाँ इनकी एंट्री कर देंगे।
ठीक है, एंट्री कर देंगे कौन सी डेट की, तरह लिखेंगे 2021, 2021 है, 2023, 2023 है बेटा, 2023 को मार्च 31, वो 31 था, 21 नहीं था। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिन जिन पार्टनर्स को ये पैसा मिला है उनका नाम लिख दिया जाएगा। पार्टनर के नाम क्या है, ए कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर दिया गया। फर्म का प्रॉफिट था कितना, 4 लाख रुपए, जिसमें ए को प्रॉफिट का कितना शेयर मिला बेटा, 1,95,000, बी को 1,55,000 और सी को 50,000। अब इसमें जो डेफिशिएंसी आई थी, कमी आई थी 10,000 की, वो भी तो भरी गई थी ना, तो डेफिशिएंसी की एंट्री भी कर देंगे बेटा। सेम डेट की, कब, मार्च 31 की, और एंट्री होगी ये पैसा किसके अकाउंट से कम हुआ है, पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर की, तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग deficiency borne by, being deficiency borne by partners, old partners equally। बेटा वो डेफिशिएंसी कितने की आई थी, 10,000 रुपये की आई थी, है ना, और 10,000 रुपये की 5,000 रुपये किसने दिए थे, ए ने, और 5,000 बी ने, टोटल कितने पैसे दिए थे, 10,000। हो गया क्वेश्चन नंबर 82। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कि अतुल, विपुल और चारू पार्टनर्स हैं इक्वली, वो बराबर हिस्से में पार्टनर्स हैं। विपुल को गारंटी दी गई है, विपुल को, कि भाई 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा पर एनम पूरे साल का। सैलरी पेएबल टू विपुल 10,000 पर मंथ, बेटा पर मंथ को पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नेट प्रॉफिट पूरे फर्म का दिया गया 6,60,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, तो बेटा फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने फॉर्मेट बनाया। अब लिखेंगे सबसे पहले फर्म को जो प्रॉफिट का पैसा मिला होगा, तो बाय लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना पैसा मिला था, 6,60,000 रुपये। और कुछ था, नहीं था। एक चीज़ था कि भाई विपुल को सैलरी दी जाई थी, टू विपुल्स सैलरी, ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू विपुल्स सैलरी अकाउंट। कितनी बेटे, 10,000 पर मंथ थी, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो पूरे साल की सैलरी कितनी दी जाएगी विपुल को, 1,20,000। उसके बाद और कुछ था, नहीं था। एक एक्सपेंस था, उसको लिख दिया, तो यहाँ आएगा 6,60,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा 6,60,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट का पैसा आया था, इसमें से इस सैलरी को देने के बाद अब भी फर्म के पास कितना पैसा बचा है, 5,40,000 रुपीज़। इसको लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर, टू प्रॉफिट शेयर। अब आपको पता है क्वेश्चन गारंटी का है, तो गैप रखा जाएगा, क्योंकि किसी पार्टनर को वो पैसा मिलेगा, किसी पार्टनर के अकाउंट से वो पैसा डेबिट होगा। तो अब हम 5,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ये रेशियो है इनके इक्वली, तो यानी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,80,000 रुपये ए को प्रॉफिट मिला, बी को भी कितना प्रॉफिट का शेयर मिला, 180, और सी को भी प्रॉफिट का कितना शेयर मिला, 1,80,000। इसमें गारंटी दी गई थी किसको, बेटा गारंटी दी गई थी यहाँ पर विपुल को कि कम से कम आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या विपुल को मिल गए 2 लाख, नहीं, कितने पैसे कम हैं, 20,000, यहाँ लिखेंगे प्लस में 20,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ लिखा जाएगा क्या, 2 लाख रुपये हो गया। 20,000 मिलने के बाद विपुल की गारंटी पूरी हो गई, जिसके लिए वो आया था
2 लाख मिल गए। अभी 20,000 रुपये किसने दिए हैं? ये दिए हैं किसने? ए और सी ने। कैसे? इक्वली। 10,000 रुपये ए में से माइनस हो जाएंगे, तो ए का प्रॉफिट शेयर बचा है 1,70,000 रुपये, और 10,000 सी में से माइनस हो जाएंगे, तो सी का प्रॉफिट शेयर भी कितना बचा है? 1,70,000 रुपये। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है कि भाई पारुल प्रेरणा पार्टनर्स हैं और कौशल भी पार्टनर्स हैं। पारुल प्रेरणा और कौशल पार्टनर्स है, वो भी इक्वली, यानी कि 1:1:1 में। पारुल को गारंटी दी थी मिनिमम एनुअल मतलब साल भर के प्रॉफिट की 2 लाख रुपए। कौशल को क्या मिलेगा? कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट सेल। जो भी फर्म की सेल हुई है उसका 5% किसको मिलेगा? कौशल को कमीशन के तौर पे पैसा मिलेगा। एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 50,000। और इन्होंने बता दिया कि वो कमीशन कितना मिलेगा कौशल को? 50,000 रुपये। प्रॉफिट दिया गया 2.5 लाख रुपये। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 84 स्टार्ट करते हैं। वही बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय, जो फर्म के पास प्रॉफिट का पैसा आया है, बाय नेट प्रॉफिट। कितना पैसा आया है फर्म के पास? 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट का। ठीक है, और कुछ है एक्सपेंस? नहीं है। हाँ, ये कमीशन जो देना है वो दे रखा है, टू कौशल्स कमीशन। जो कौशल को कमीशन का पैसा देना है वो कितना कैलकुलेट किया गया था? 50,000 रुपये। ठीक है, तो फर्म के पास पैसा आया कितना? 2.5 लाख। कमीशन कितना देना है? 50,000। तो पैसा देने के बाद फर्म के पास कितना पैसा बचा है? 2 लाख रुपये। टू प्रॉफिट शेयर हम लिखते, टू प्रॉफिट शेयर लिखते, और प्रॉफिट किसके अंदर बांटते? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। पार्टनर कौन है? पारुल, प्रेरणा और कौशल। यहाँ पर पारुल को गारंटी दी गई है कम से कम आपको कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख रुपये। फर्म के पास प्रॉफिट का पैसा बचा ही कितना है? 2 लाख। क्या बाकी किसी पार्टनर को पैसा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये सारा का सारा बचा हुआ पैसा प्रॉफिट का किसको दे दिया जाएगा? पारुल को, क्योंकि उसको हम फर्म ने क्या दे रखी है? गारंटी। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया है, तो हम यहाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है कि निमृत, मायरा और कबीर पार्टनर्स हैं 2:2:1 में। निमृत को गारंटी दी गई है कितने? 1,60,000 पर एनम। पूरे साल भर के प्रॉफिट की गारंटी दी है निमृत को 1,60,000 की। पूरे साल का प्रॉफिट फर्म का आया है 1 लाख रुपये। अब ध्यान देंगे बेटा, फर्म ने कमाए 1 लाख और एक पार्टनर को गारंटी दी थी 1,60,000। तो पहली बात तो फर्म का जितना प्रॉफिट का पैसा आया है 1 लाख, सारा पैसा ही किसको दे दिया जाएगा? निमृत को। प्लस में बचे पार्टनर बेटा कितना पैसा? 60,000 भी किसको देंगे? निमृत को, क्योंकि जब गारंटी दी है तो पैसा तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 85। तो आप बनाएंगे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और बनाने के बाद सबसे पहले जो पैसा आया फर्म के पास आया, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना पैसा आया? 1 लाख रुपये। अब इन्होंने गारंटी दी है तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा, गारंटी है तो पैसा दिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू, किसको गारंटी थी? निमृत्स कैपिटल अकाउंट। कितनी थी? 1,60,000 रुपये की। कितने की? 1,60,000 की। तो 1 लाख पूरा का पूरा पैसा तो फर्म का निमृत को दे दिया, प्लस में 60,000 और देना है, तो फर्म को क्या हो गया है? लॉस। तो लॉस भी फर्म बियर करेगा, उसके पार्टनर बियर करेंगे बाय लॉस शेयर। कितना? 60,000 रुपये फर्म के बाकी पार्टनर्स देंगे। तो क्या ये लॉस निमृत बियर करेगी? बिल्कुल नहीं, ये लॉस निमृत बिल्कुल भी बियर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लॉस कौन बियर करेगा? बचे हुए पार्टनर। तो निमृत के अलावा मायरा और कबीरा पार्टनर्स हैं, वो इसको बियर करेंगे। कबीर, तो मायरा और कबीर इस लॉस को बियर करेंगे। वो भी किस रेशियो में? हम यहाँ देखेंगे भाई, पार्टनर्स हैं, कैसे थे पार्टनर्स से मायरा कबीर 2:1 में। तो 2:1 में, यानी कि अगर हमने गारंटी दी निमृत को 2:1 बचा है,
यानी 2:1 में, तो यानी कि 40,000 रुपये का नुकसान मायरा बियर करेगी और 20 का कबीर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तो यहाँ इसमें दिया गया है कि अश्मित अब्बास और करमान पार्टनर्स हैं 3-1 में। यहाँ अब्बास को गारंटी मिली है कि कम से कम आपको प्रॉफिट के 1,50,000 पर एनम साल भर के मिलेंगे। फर्म को बेटा नुकसान हो गया 30,000 रुपये का। एप्रोप्रिएशन बनाना है तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे। बनाने के बाद सबसे पहले तो प्रॉफिट हुआ या लॉस फर्म को वो लिखा जाएगा। तो फर्म को प्रॉफिट होता तो हम उसके क्रेडिट साइड में शो करते, फर्म को लॉस हुआ है तो वो कहाँ शो किया जाएगा, इसके डेबिट साइड में। 2 नेट लॉस, कितना लॉस हुआ है 30,000 रुपये का। दूसरा, फर्म ने गारंटी भी दे रखी है किसको, अब्बास को, तो भाई उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा जिसको गारंटी दी है। तो अब्बास कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की गारंटी दी बेटा, 1,50,000 की, तो भाई नुकसान के 30,000 का भी लॉस उठाना पड़ेगा प्लस में 1.5 लाख का। तो फर्म को टोटल कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, 1,80,000 रुपये का। अब 1,80,000 का जो ये नुकसान उठाना पड़ेगा, ये पैसा पे कौन करेगा, ये पैसा कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम अब्बास बाय लॉस शेयर, अश्मित और करमान। यहाँ लिखेंगे अश्मित और करमान। ठीक है, अश्मित और करमान, तो बेटा यहाँ आएगा 1,80,000 और वो भी किस रेशियो में, 3:1 में, क्योंकि बीच वाला पार्टनर था अब्बास, वो तो 2 रेशियो था, उसको हटा देंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे बेटा हमारे पार्टनर्स के नाम हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अश्मित, अब्बास और करमान किस रेशियो में पार्टनर्स थे, 3:1 में। इसको गारंटी मिली थी तो अब पैसा कौन पे करेगा, अश्मित और करमान। 3:1 में 3 + 1 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ गया, 45,000। तो 45 को 1 से करेंगे तो करमान लॉस बियर करेगा 45 मल्टीप्लाई 3, 1,35,000 का लॉस कौन करेगा बेटा, बियर, अश्मित। ठीक है, 86 तक क्वेश्चन हमने बेटा कवर कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।